प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों यहाँ पर तुमने क्वेश्चन पेपर में दी थी, पहले भी एक दी थी। पहला क्वेश्चन पेपर था आपका पूरी टेक्स्ट बुक प्रिपेयर होने का। अल्फाज मानी, वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, अज़दाद, गैर मुताल्लिक़ अल्फाज अलहदा कीजिए, उसके साथ साथ सवाल जवाब। ये पूरा तुम्हें फर्स्ट बकरी नज़म से लेकर उस्ताद जाकिर हुसैन तक तुम्हें प्रिपेयर है। वो तुम्हारा पहला क्वेश्चन पेपर था, उसके बीच बीच में कि हमें निकाल कर तुमने टेस्ट भी ली। अब आ रहा तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन पेपर। 3 क्वेश्चन पेपर देते हैं, तीनों में से कौन सा भी एक आता है एग्जाम में, वो ना देखो तुम्हें लिखना। रेडी है? अभी मैं पहले क्वेश्चन तुमने पूछी थी, अब यूँ है दूसरा पेपर। दूसरे पेपर के आज पूछता हूँ, कल इसके ताल्लुक से रिलेटेड में तुम्हें पूरे डिटेल बोलता हूँ। पेपर कैसा लिखना, खानापुरी किसे कहते हैं, जोड़ लगाओ किसे कहते हैं, अज़दाद कैसा लिखना, जमा कैसा लिखना, और मुज़क्कर मुअन्नस कैसा लिखना, अलामतें कौन सी लगाना, आंसर कैसा लिखना पेपर में, आंसर शीट में 1 मार्क्स के लिए कितना लिखना, 2 मार्क्स के लिए कितना लिखना, 3 मार्क्स के लिए कितना लिखना, पूरा कंप्लीट डिटेल में तुमने कल बता। तो आज सिर्फ मजे क्या करो, जो भी तुम्हें याद करें वो मुझे सुनाओ। ओके, तैयार हैं बच्चों? दूसरा क्वेश्चन पेपर, दुवम सेमेस्टर का दूसरा क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर है कि नहीं चेक करता हूँ। ओके, यहाँ पर खाली जगह है बच्चों, मैं बोलते जाता हूँ, तुम्हें मुझे आंसर करते जाओ। तो पहला सवाल, सवाल नंबर 1, ईद उल ज़ुहा को डैश डैश भी कहते हैं। वेरी गुड। नंबर 2, झटपटे के वक्त घर से एक डैश डैश का दिया। नंबर 3, दुनिया का मशहूर और खूबसूरत बाग डैश डैश बाग है। नंबर 4, हमारा मुल्क 15 अगस्त डैश डैश को आज़ाद हुआ। सवाल नंबर 2, अल्फाज के मानी लिखना है। बीट नंबर 1, समाज इसका मानी बोलना है। तातिल इसका मानी बोलना है। अब जमा बोलना है बच्चों, सिर्फ जमा बोलना है, वाहिद नहीं है, सिर्फ जमा लिखना है। सवाल नंबर 2 का बीट नंबर 2, फूल नदी। अब सवाल नंबर 2 का बीट नंबर 3, अज़दाद लिखना है बच्चों। फायदा जन्नत। सवाल नंबर 2 का बीट नंबर 3, मुअन्नस और मुज़क्कर लिखना है, यानी जीन्स बताना है। ओके, बूढ़ा माली। सवाल नंबर 3। अब यहाँ से क्या होता है बच्चों, 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं, 1 और 2। यहाँ पर देखो सवाल नंबर 3, पहला सवाल, बकरी के ऊन से कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं? बकरी के ऊन से स्वेटर, टोपी, मोजे, ऊन के हार्नेस वगैरह बनते हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कौन कौन से मज़ाहिब हैं? हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध जैसे हैं। जैसे मजहब बसते हैं। जैसे मज़हब बसते हैं। राह से आसान कौन गुजर जाए और कब? राह से आसान हर एक छोटा बड़ा गुजर जाए। वेरी गुड। सैर के लिए बच्चे अपने साथ क्या क्या ले गए? सैर के लिए बच्चे अपने साथ कैमरा, डायरी, कलम, छलने वाली हैट, पानी की बोतल, खाने के तोहफे और सभी मेरे ले गए। इसका जवाब कौन बोलता है? फर्दन फर्दन सब बच्चे बोलते हैं। बोलो जी, भी देखेंगे। सैर के लिए बच्चे अपने साथ क्या क्या ले गए? सैर के लिए बच्चे अपने साथ डायरी, कैमरा, डायरी, कलम और पानी की बोतल, खाने के तोशे और सूखे मेवे सैर के लिए ले गए। चश्मा एक छोड़ देते, चश्मे और छज्जे वाली हैट। वेरी गुड। हाँ, भारत की नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिट डाउन बेटे। वेरी गुड। भारत की नदियाँ कौन कौन सी हैं? भारत की नदियाँ कृष्णा, कावेरी, गंगा, जमुना है नदियाँ भारत की। कौन बोलता है इसका जवाब? अमन बोलो। भारत की नदियाँ कौन कौन सी हैं? भारत की नदियाँ कृष्णा कावेरी, मलप्रभा, नहीं, गंगा, गंगा, जमुना, सरस्वती, गंगा भारत की नदियाँ हैं। तुम्हें बोलो सही जुमला बना कर सुनो पहले, है ना? तुम जरा रॉन्ग बोले। कृष्णा, कावेरी, जुमला बनाकर बोलो। भारत की नदियाँ कृष्णा, कावेरी, गंगा, जमुना, सरस्वती, गंगा, जमुना अहम नदियाँ ही भारत की। हाँ, ऐसा आना बेटे। हाँ, कल जरा पढ़ ले करा। वेरी गुड, सिट डाउन।
चंद कौमी रहनुमाओं के नाम बताओ। गांधी जी, सुभाष, हैदर अली, चाचा नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन बोलता है इसका सही आंसर? तैयब बोलो बेटे। चंद कौमी रहनुमाओं के नाम बताइए। गांधी जी, सही है। गांधी जी, टीपू सुल्तान, हैदर अली, चाचा नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद वगैरह। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। कूड़ेदान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कूड़ेदान को अंग्रेजी में डस्टबिन कहते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन कब और कहाँ पैदा हुए? उस्ताद जाकिर हुसैन 19 मार्च 1951 सन ईस्वी को पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? मुंबई में पैदा कौन हुए। बोलता है इसका आंसर? आलिया बोलो। उस्ताद जाकिर हुसैन कब और कहाँ पैदा हुए? उस्ताद जाकिर हुसैन 19 मार्च 1951 सन ईस्वी को मुंबई में वेरी पैदा गुड, हुए। वेरी गुड। भारत के नौनिहाल कौन है और इसके शायर और इस नज़म के शायर का नाम लिखिए। भारत के नौहानों नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इस नज़म को जमील फातिमी ने लिखा है। कौन बोलता है इसका आंसर? आयत बोलो। भारत के नौनिहाल कौन है और इस नज़म के शायर कौन है? भारत के नौहानों नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इस नज़म जमील इस नज़म को जमील फातिमी लिखी है ने लिखा है। ने लिखा है। हाँ, जुमला सही बनाना। हाँ बेटे। अगला देखो, मौसीकी के आलात कौन कौन से हैं? मौसीकी के आलात हारमोनियम, बांसुरी, शहनाई, ढोलक, मर्दंग और तबला वगैरह। सवाल नंबर 4, मेरा भारत इस नज़म के अशार मुकम्मल कीजिए। मैं एक साइड के पढ़ता हूँ, तुम एक साइड के मुकम्मल करके दिखाना। मेरा भारत प्यारा भारत, सारे जैसे प्यारा भारत, गंगा जमुना नदियाँ प्यारी, ताजमहल की शान निराली, जमहूरी है, मेरा भारत, प्रजा की है। यहाँ हुकूमत। और एक पेपर था तो बेटा, नहीं वो और एक था तो हिंदू। खाली जगह मुकम्मल कीजिए। दर्ज झेल मज़ाहिब की इबादत गाहों के नाम लिखना है। इबादत गाहों के नाम, ओके। कौन सा मज़हब कहाँ पर इबादत के लिए जाते हैं वो आपको बोलना है बच्चों, फिलअप करना है। मुसलमान, मस्जिद, हिंदू, मंदिर, सिख, गिरजाघर, ईसाई। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा प्रिपेयर हुई। अब तुम्हारा अगला क्वेश्चन पेपर कल देते हैं और ईवीएस का पूरा कंप्लीट प्रिपेयर होकर आना। उसके बाद में लिखने का तरीका और बिना देखे कैसा लिखना, एक ट्रिक्स देती हूँ तुम ना, वो ट्रिक के हिसाब से तुम्हें क्या करो, बिना देखे पेपर लिखने की कोशिश करो। ओके, चलो।